26। आज का भी प्रीवियस पेपर ही है बाबू, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि कौन सा तारीख वाला है हम फिर नहीं लिखें, लेकिन जहां तक हमको याद है यह जो है ग्रुप डी का होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बउआ याद है नहीं तो लिख के लाए भी नहीं, ध्यान में नहीं रहा। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या सब कह रहा है वो देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उपरोक्त क्रम में दाईं ओर से 15वें पद के बाईं ओर छठा पद क्या होगा। सबसे पहला दाईं ओर से 15वां, तो 10 से दाएं राइट साइड, और उसके बाद क्या बोला के बाईं ओर छठा, तो दाएं और बाएं को बाबू जोड़ते हैं, दाएं और बाएं को क्या करते हैं जोड़ते हैं। अपोजिट डायरेक्शन एडिशन, सेम डायरेक्शन क्या होता है सब्सट्रैक्शन, ठीक है। जैसे आप लोगों को बता दें लेफ्ट और लेफ्ट रहता है तो घटाते हैं, राइट और राइट रहता है तो घटाते हैं, राइट और लेफ्ट अपोजिट डायरेक्शन है तो जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं, और लेफ्ट और राइट को भी क्या करते हैं तो जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक राइट है और एक लेफ्ट है, दोनों को ऐड कर दिए। 15 के बाईं ओर छठा, तो 15 और 6 कितना 21, किस साइड से बोल रहा है दाईं ओर से, तो दाईं ओर से अब आप गिनती करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। आंसर हो जाएगा इसका क्या चाहिए, तो पी ऑप्शन हो गया 4। क्लियर है, समझ में आया। आगे बढ़ेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मिटा दें क्वेश्चन हमारे पास 2 नंबर लिख रहा है कि विषम को छांटें, विषम की पहचान करें। तो ये देख लीजिए आप, दोनों एक ही प्रकार का, एक छोटा है एक बड़ा है, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, ये देखिए अलग है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर है इसके बाद तीसरा 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें उस चित्र को पहचाने जो स्पेस से अलग है, एक आयत के ऊपर में और एक बाबू सर्कल नीचे में, एक आयत के ऊपर में और एक नीचे में, ऊपर में और नीचे में, लेकिन यहाँ पर दोनों का दोनों कहाँ है नीचे में। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में लिख रहा है जेड डब्ल्यू की बेटी है। जेड कौन है, तो डब्ल्यू की बाबू बेटी है। तो जेड हो गई, जेड हो गई बेटी, पुत्री किसकी, तो डब्ल्यू की, जेड डब्ल्यू की बेटी है। इसके बाद एल डब्ल्यू की पत्नी है, एल जो है वह पत्नी है, इसका मतलब एल पति होगा और एल कौन हो जाएगी पत्नी, एल डब्ल्यू की पत्नी है। इसके बाद क्या लिख रहा है के एल के पिता है, और के जो है वह एल का पिता। तो के जेड का कौन होगा, के जेड का है, तो जेड के लिए यह कौन है देख लीजिए, तो पिता, पिता की पत्नी माता, माता के पिता कौन, तो नाना, यानी कि के जो है वह नाना हो गया किसका, जेड का। आंसर हो जाएगा इसका नाना, ऑप्शन 3 नंबर, ऑप्शन सी, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, हटा दें। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जी, 4 नंबर 5 नंबर मिला रहे हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए क्या है। चित्र एक कक्षा में छात्रों की संख्या को दर्शाता है। 3 भाषा का अध्ययन करते हैं, फ्रेंच और जापान का अध्ययन करने वाले, फ्रेंच और जापानी का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। याद आ गया, फाइनल है, ग्रुप डी का ही क्वेश्चन, ठीक है।
ग्रुप डी है। हाँ जी, ग्रुप डी का है। ग्रुप डी का है। क्या बोले? ई वाला फिगर वाला ग्रुप डी है आपको याद? हाँ जी, इसका भी सर्टिफाइड हो गया है। ठीक है, ग्रुप डी वाला ही है। तारीख तो याद नहीं होगा उसको। चलिए देखिए, एक चित्र में छात्रों की संख्या को दर्शाया गया। 3 भाषाओं का अध्ययन करते हैं। फ्रेंच और जापानी का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? फ्रेंच और जापानीज दोनों का अध्ययन करने वाला देख लीजिए कितना है? 5 है। अब कुछ लोगों का हो सकता है इसमें कहना हो कि सर 5 के साथ तो 4 भी है, तो 4 क्यों नहीं? 5 और 4 9 क्यों नहीं? 9 भी ऑप्शन में दिया हुआ है। यहां पर है बाबू, फ्रेंच के साथ प्रश्न में लिखा फ्रेंच और जापानी का अध्ययन करने वाले, ना कि फ्रेंच और जापानी और स्पेनिश का अध्ययन करने वाले। ठीक, अगर मान लीजिए यहां लिख देता केवल फ्रेंच और जापानी का अध्ययन करने वाले, तब भी 5 आंसर होता। और जैसा कि लिखा हुआ कि फ्रेंच और जापानी का अध्ययन करने वाले, तब भी क्या होगा? 5 आंसर। क्लियर है? उसका तो 3-4 ना होगा सर, फ्रेंच स्पेनिश और जापानी का अध्ययन। हम उसका बात नहीं कर रहे, हम इसमें शामिल करके बताए। नहीं समझ मेरा बात। अगर ये बोल देता कि फ्रेंच और जापानी का, सॉरी फ्रेंच जापानी और स्पेनिश तीनों बोलता, तब आंसर ये होता। क्या जो आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं? अगर इसमें यह कह देता कि केवल फ्रेंच और जापानी का अध्ययन करने वाले, तो केवल फ्रेंच और जापानी, तब 5 आंसर रहता। क्या 5 होता? हाँ 5 होता। और अभी जितना लिख रहा है कि फ्रेंच और जापानी, तब भी आंसर क्या होगा? 5 ही होगा। 5 होगा या 9 होगा? 5 होगा बाबू, 9 नहीं होगा। टोटल नहीं ले सकते? क्या बोले? केवल बोला नहीं है ना? केवल नहीं बोला, उससे क्या मतलब? केवल बोलेगा तब ना। नहीं बाबू, ऐसा बात, एक एक करके बोलिए। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। फ्रेंच का अध्ययन करने वाले स्टूडेंट का संख्या, तब बाबू ये टोटल आ जाएगा 23 + 20 + 5 + 4। नहीं बाबू, यहाँ नहीं होगा। ठीक है, एक एक करके बोलिए। हाँ बोलिए फिर से। फ्रेंच और जापानी जो बोला है बाबू, यहाँ पर जो आप 4 और 5 दोनों ले रहे हैं, याद कीजिए जब आपको 3 सर्कल पर हम बना करके बताते थे, जब आप एक एक पार्ट इसमें निकालते थे, तो उसमें क्या होता? याद आया कि वह जो फ्रेंच और जो जापान है, तो वो सिर्फ ये वाला दोनों बोलता था तब ना सर। क्या इसमें भी तो दोनों बोला, फ्रेंच और जापान। फ्रेंच और जापान का अध्ययन करते हैं लेकिन स्पेनिश का नहीं, तब हाँ, फ्रेंच और जापानी का अध्ययन करते हैं लेकिन स्पेनिश का नहीं, तब 5 बिल्कुल सही है। फ्रेंच और जापानी कुल मिलाकर फ्रेंच और जापानी कुल, तब भी बाबू यही होगा। फ्रेंच और जापानी का कुल का मतलब आप क्या कहना चाह रहे कि इसको भी ले लें, इसको भी ले लें, इसको भी ले लें, सॉरी इसको भी ले लें? कौन तीनों? 9 + 5 और 23। अगर वो पूल करेगा फ्रेंच जापानी और सब मिला के, दोनों मिला के, तब नहीं होगा? एक मिनट, आप तो और कंफ्यूज कर दिए। हाँ फिर से बोलिए। जैसे अगर बोलेगा फ्रेंच और जापानी दोनों कुल मिलाकर कितना कर? फ्रेंच और जापानी दोनों कुल मिलाकर के कितने हैं, तब भी बाबू जो आपका कहना है कि 9 और 23 भी आएगा, ये नहीं आएगा। ये अलग है। हाँ ये अलग है। फ्रेंच और जापानी सिर्फ इतने हैं। ठीक है, 9 इसमें नहीं हो रहा। नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। हम यही ना आपको बताने चाहे कि कुछ लोग इसको 5 + 4 9 कर दिए होंगे। हाँ तो बाबू गलत है। ठीक है, गलत है, क्योंकि इसमें स्पेनिश भी नहीं एंट्री कर रहा है। स्पेनिश कर रहा है लेकिन जापानी तो छूट रहा है। कौन जापानी छूट रहा है? जापानी। यहाँ पर हमसे पूछा गया फ्रेंच और जापान के बारे में ना, वैसा विद्यार्थी के बारे में बताइए जो फ्रेंच और जापान बोलता है, जापानी बोलता है, उसको स्पेनिश से क्या मतलब है?
चार तो जापानी बोल ही रहा था और फ्रेंच भी बोल रहा। आप लोग अपना अपना नौ ठीक कर लीजिए। आंसर इसका बाबू 5 ही होगा, अब इससे ज्यादा हम नहीं समझा सकते। ठीक है, आप लोग जो करना कीजिए, आंसर आपका गलत हो तभी से हम क्या करें, 5 मिनट से तो आप लोग यही बता रहे हैं। जब इसमें प्रश्न में बोला गया कि फ्रेंच और जापानी, स्पेनिश का तो नाम ही नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच और जापानी का ना लीजिएगा, स्पेनिश वाले को क्यों आप ऐड करने में लगे हुए हैं? कोई मतलब नहीं उसको ऐड करने का। एक 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 बोल सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप लोग जो भाषा को जितना बदल रहे हैं ना, उसके पीछे जानते हैं रीजन क्या है, तो हम आप लोगों को पूछने का मौका देते हैं। ठीक है, बस समझ में आया, लेकिन पूछना इतना भी नहीं चाहिए कि यही खत्म हो जाए। क्लियर? यही चीज आप देखिए, यही चीज आपको नहीं होगा अंदर का, हमको याद रहेगा अगर, तो कल हम ये वाला डेट लेके चले आएंगे। आप लोग बोर्ड से मिला लीजिए आंसर, पीडीएफ से मिला लीजिए, और क्या कहेंगे इससे ज्यादा। ठीक है, हाँ बोलिए। तो बोलिए, नहीं कर रहा है। हाँ, आप लोग 9 कर लीजिए। हाँ, 9 कर लीजिए, सबसे बढ़िया। जिनको जिनको लग रहा है कि 9 होना चाहिए वो लोग 9 कर लीजिए। जिनको जिनको मेरे बात पर भरोसा रखना, 5 करना, 5 कर लीजिए। अब बाद बाकी अब आगे समझ लीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आज एक और है ये, देखिए ना, वो तो आगे देखिए। हाँ जी, 9 कोई हो ही नहीं करता तो हम कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करें? कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं जिसमें 9 आंसर क्लियर करेंगे, तो आएगा ना जब तो देख लेंगे। हाँ ठीक है, हम भी देख लेंगे कैसे 9 होता है। क्या ऐसा थोड़े है यहाँ? अच्छा 13 नंबर में देख लेंगे, तो उसी समय में इसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखिए क्या है। आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। त्रिभुज कितने हैं? तो 1 2 और ये वाला कितना, 3 और 3 इधर 6। चलिए आगे बढ़िए। 7 नंबर, 16 32 64। आज ये हुआ है तो कल क्या होगा? तो यही लग रहा है कल वाला क्वेश्चन है, भूपति है वो। उत्पत्ति है सर, ये प्रश्न भी एक क्वेश्चन के लिए नहीं बात है, कंसेप्ट की बात है सर। ऐसा क्वेश्चन और भी आ सकता है। आने दीजिए ना, आएगा ना फिर। ऐसा तो नहीं कि हम वेन डायग्राम पहला बार दिए हैं, अगला फिर नहीं देंगे। वेन डायग्राम तो आपको पता होगा सप्ताह में 2-3 दिन आता होगा। 5 दिन में अगर 3 दिन वेन डायग्राम आता है, तो वह कॉन्सेप्ट आप आज रखिए बंद करके, हमको भी याद रहेगा। इतना डिस्कशन हुआ था, हम थोड़ी भूल जाएंगे, देखेंगे उस दिन क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 16 है, 32 है, 64 है, तो 16 गुना 2 कर दीजिएगा कितना? 32 है, 32 गुना 2 64 गुना 2 128 गुना 2 256 गुना 2 कर देंगे, हो जाएगा 512। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 नंबर। ठीक है, 512 गुना 2 तो फिर 1024, फिर वहां 2048। चलिए आगे बढ़ेंगे। 7 के बाद 8 नंबर। देखिए क्या है, कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 2 है, ये नहीं है, इसीलिए यह क्या है, अलग है। 1 2 3 4, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर, सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़िए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। श्रीमान जेड जो पूरब दिशा में सम्मुख है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इधर हो गया बाबू दाया, और
इधर हो गया बाएं। ठीक है, क्या लिख रहा है? श्रीमान जेड जो पूरब दिशा में सम्मुख है, बाएं मुड़ते और 5 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचता है। जेड क्या करता है? पूरब दिशा में चलता है, पूरब दिशा के सम्मुख है, बाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचते हैं। फिर वे बिंदु बी पर पहुंचने के लिए बाएं मुड़ते हैं। फिर यहां से क्या करता है? बिंदु बी पर पहुंचने के लिए बाएं मुड़कर 4 बाएं मुड़ते हैं 4 और बिंदु बी पर पहुंचते हैं। तदोपरांत वे दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर की यात्रा, तब वह दाएं मुड़ते हैं और कितना यात्रा करते हैं? 3 किलोमीटर और बिंदु सी पर पहुंचते हैं। पुनः दाएं मुड़ करके 10 किलोमीटर का यात्रा करते हैं और बिंदु डी पर पहुंच जाते हैं। श्रीमान जेड अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो अपोजिट डायरेक्शन को घटाते हैं, सेम डायरेक्शन को जोड़ते हैं और बगल वाले का कर्ण निकालते हैं। ईस्ट और वेस्ट अपोजिट 10 6 4 घटा दिए, यहाँ बचा कितना? तो 6। यहाँ 5 और 3 कितना? 8। ये कितना? तो 6। 8 और 6 का कर्ण निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? 10। तो 10 किलोमीटर तो हो गया बाबू आपको दूरी। बोल रहा है कि श्रीमान जेड अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो जिस जिस दिशा में संख्या प्राप्त है बचा हुआ है उसी दिशा में वह प्रारंभिक स्थान से है। और वह किस किस दिशा में संख्या प्राप्त है? नॉर्थ और ईस्ट में, यानी कि वह प्रारंभिक स्थान से नॉर्थ ईस्ट में है। ऑप्शन बाबू उत्तर पूरब 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर है 10। इसमें देखिए बी होता है कितने नंबर पर? तो 2 नंबर पर, 1 घटा दिए हो गया बाबू 1। ई होता है बाबू 5 नंबर पर, इसमें से भी 1 घटा हो गया 4। एल होता है 12 नंबर पर, यहाँ पर 2 लेटर 2 डिजिट में है तो 2 ठो 1 घटाएंगे। 2 ठो 1 घटाने का मतलब 11 घटा दी, हो गया कितना? तो 1। टी कितने नंबर पर? तो 20। टी कितने नंबर पर? तो 20 नंबर पर। 2 डिजिट है, यानी कि 2 ठो 1 घटाएंगे, यानी कि 11 घटा देंगे, हो जाएगा कितना? तो 9, यानी कि 1419। किस प्रकार से आया, समझ में आ गया? अब यही सेम सिचुएशन वहां लगाइए। एन है 14 नंबर पर, घटा दिए 11, हो गया कितना? तो 3। यहाँ पर 0, यहाँ पर 9 में से 1 घटाए 8, यहाँ पर 12 में से 11 घटाए तो 1। 3081 ऑप्शन 1 में। क्लियर है? आगे बढ़े, मिटा दें। चलिए नेक्स्ट 10 के बाद 11 नंबर। 2 है और 6 है, प्लस क्या गया? 4। 2 में 4 जोड़िए कितना? 6। 6 में 6 जोड़िए 12। 12 में 8 जोड़िए 20। 20 में 10 जोड़ दिए 30। 4 2 6 2 8 2 10 2 12। आंसर हो जाएगा क्या चीज? 42 ऑप्शन 1 नंबर। हम बनाया एक का स्क्वायर करके 1 जोड़े, 2 जोड़े, 3 का स्क्वायर करके 3 जोड़े, 4 का स्क्वायर करके 4, 5 का स्क्वायर करके 5, 6 का स्क्वायर करके। अब हम आज वैसे नहीं सोचे, हम ऐसे सोच रहे, कुछ दिक्कत नहीं ना, बदलते नहीं ना? नहीं वो भी ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2। आसान है। नहीं आसान तो वही, आसान तो वही। हम अपने स्क्वायर वाला सबको ज्यादा प्रीफर करते हैं। चलिए देखिए, 6 जनवरी 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन था? चलिए थोड़ा मंथ का कोड देख लिया जाए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और बाबू दिसंबर। 12 का स्क्वायर 144,
12 का स्क्वायर 144 होता है। 5 का स्क्वायर होता है बाबू 025, 0 2 5, 5 का स्क्वायर 025। 6 का स्क्वायर 036, 6 का स्क्वायर 036 और शुरू में 12 है, यहाँ पर हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 146। 12 का स्क्वायर प्लस 2, ये हो रहा है क्या चीज 6 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद जनवरी और फरवरी महीना में क्या हो जाता है, जनवरी और फरवरी महीना में क्या हो जाता है जी, लीप वर्ष वाले में एक एक दिन बाबू घट जाता है। कब, तो जनवरी में और फरवरी में। किस में, तो लीप वर्ष में एक एक दिन घट जाता है उसके कोड में। अब आते हैं हम लोग, ये तो हो गया। इसके बाद जब ये फिक्स डेट वाला क्वेश्चन है, इसको जो बनाने के लिए बताते हैं तो हम बाबू बोलते हैं आप लोगों को कि 2001 कितना, तो ये बाबू 0 शेष दिन देता है। 2008 कितना, सॉरी 2007 कितना, तो 0 शेष दिन देता है। 2018 0 देता है। 2029 ये भी 0 देता है। 2035 ये भी 0 देता है। 2046 ये भी 0 देता है। एक बार और पीछे भी चले जाते हैं, 1990 ये भी 0 देता है। यहां तक आपको क्वेश्चन बनाने के लिए ये काफी है। लेकिन चूंकि हमारे पास 2014 और हम एक और जानते हैं, इस बीच में एक और होता है जिसका नाम है बाबू 2012। 2012 भी बाबू 0 ही देता है और उसी का जो है पड़ोसी है 1984, यह भी 0 देता है। क्योंकि ये दोनों लीप वर्ष है इसीलिए हम इसको जल्दी लिखते नहीं है। ठीक है, अब आप देख लीजिए, जब 2012 0 है तो हमारा जो क्वेश्चन है, अगर ये सारा चीज आपको पहले से पता है तो आपको क्वेश्चन बनाना कितना आसान। 6 का 6, जनवरी का कोड कितना, तो 1, 2012 हो गया 0, 2012 हो गया 0, तो 2013 का 1 और 2014 का भी 1, क्योंकि दोनों समान वर्ष है। तो बस यानी कि 2 इसमें जोड़ दीजिए, 6 और 1 7, ऐसे ही खत्म। 7 से 7 में भागा दी, खत्म। बच गया कितना, तो 2। तो 2 मतलब रविवार 1 और सोमवार 2। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर। 1991 में 1 होगा 90 कोड। हाँ जी, एक सर वहाँ यार मैंने 2 कहाँ से है वो नहीं। 2014 में 2 कहां से लिखे, 2012 0 है, तो 2012 का कैलकुलेशन जब 0 होता है तो 13, 0 के बाद 1 7, तो 13 सामान्य वर्ष है तो 1, लीप वर्ष रहता तो 2, तो 2013 का 1 और 2014 का 1। और किसी को कुछ पूछना है इसमें, ये वाला कोड में इतना हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं, इतना से जो है ना 2018 के बाद सब विद्यार्थी एग्जाम दे रहा है, नहीं उससे पहले भी देता था। ठीक है, 2018 से हम लागू किए ये वाला, तो तब तक मेरा अभी तक तो शिकायत नहीं आया कि सर इतना वाला इतना तक से नहीं बना। जो भी पूछ रहा है इसी के अंदर में पूछ रहा है। ठीक है, अब 1 ठो 2 ठो क्वेश्चन मान लीजिए पूछ दे 1600, 2000 नहीं 1400, उन सब का तो कोई मानना है नहीं, लेकिन फिर भी क्या हुआ, हटा दें 1600 1400 वाला। 1 ठो 2 ठो क्वेश्चन के लिए, उसके लिए आपको एक दिन हम 1600 वाला क्वेश्चन करवा देंगे। अगला सप्ताह माने दीजिए, लिख देंगे वो क्वेश्चन 6 जनवरी 1600 को कौन सा दिन होगा, तब हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए मिटा दें अब। सर सप्ताह का कोड बता दीजिए, शनिवार 0 है कि रविवार 0? आप किसको 0 मानना चाहते हैं, 2 को कोड बाबू चलता है हमारा जिंदगी में। अभी तक 3 को 4 को कोड हम देख चुके हैं। इसका हमको सबसे ज्यादा मजेदार और याद करवाने में अच्छा ये वाला लगता है, 12 का स्क्वायर 144 वाला, इसीलिए हम ये बोलते हैं। नहीं तो वो 033 वाला भी कोड है, और भी एगो कोड है। ठीक है, तो जो जिसको याद है वो उसी से बनाएगा, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। संडे मंडे पूछना नहीं सर, इस बारे में पहले सुनिए ना जी, हम बता दे रहे हैं। तो जब आप महीने का कोड बदलिएगा तो आपका जनवरी संडे मंडे का कोड बदल जाएगा। और अगर ये 144 के हिसाब से चलते हैं जो हम बताते हैं तो रविवार 1 हो। ठीक है,
बस समझ में आया? 0 3 3 वाला के हिसाब से अगर चल रहे हैं आप तो वहां पर शनिवार 0 होता है, सॉरी सोमवार 1 होता है वहाँ। हाँ शनिवार 0 हुआ ना जी, वहां पर सोमवार 1 हो जाता है, रविवार ठीक है। अच्छा रविवार ये 0, बस समझ में आया? अगर आप 0 3 3 वाला हिसाब से चलते हैं तो वहां पर सोमवार को 1 बोलना है, और यदि आप जो हम बताते 12 का स्क्वायर 144, अगर इससे चलते तो रविवार को 1 बोलना है, ठीक है। हाँ, इधर का आधा उधर का आधा मिक्स करके तो आधा आधा हो जाएगा, ये काम नहीं करना। मंगलवार से इसका आंसर तो मिटाने के बाद जो है ना बड़ा फिर लिखना पड़ेगा। सोमवार आंसर है, याद है ना जी? हाँ सोमवार है जी आंसर। चलिए आगे बढ़िए, आ गया देखिए, देखते हैं क्या क्या आप लोग कर रहे हैं। हाँ जी ना बनाएंगे कुछ नहीं क्या। 13 14 या आर की कक्षा में फुटबॉल F, हॉकी H, बास्केटबॉल B खेलने वाले छात्रों की संख्या दर्शाता है। वास्तव में 2 खेल खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या है। तो 2 खेल खेलने वाले तब बाबू 13 12 और 14 सबको जोड़ दीजिए, 12 13 25 25 और 14 कितना 39। आपका आंसर ऑप्शन 1 नंबर। किसी को दिक्कत इसमें नहीं ना? इसमें तो बोला भी है वास्तव में 2 खेल, यानी कि तीसरा खेल वाला का एंट्री करना नहीं है, ये तो वैसा क्वेश्चन था भी नहीं। चलिए आगे बढ़िए, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं इसमें? चलिए नेक्स्ट 14 नंबर सवाल है, छात्रों की कुल संख्या कितनी है जो बी और एच खेलते हैं परंतु एफ नहीं खेलते हैं? बी और एच खेलते हैं परंतु एफ नहीं खेलते हैं, तो बी और एच खेलते हैं लेकिन एफ नहीं खेलते हैं, तो 14। हाँ जी क्या? ये तो आपके तरह आप जिस भाषा का प्रयोग किए थे, सर ये रहेगा ये नहीं रहेगा, मतलब आपका कहने का मतलब ओवरऑल जो बोला था, ठीक है। तो उनके बात को ही वह लिखा गया है कि सर ए और बी रहेगा सी नहीं रहेगा, तब तो वही तो यहाँ पर डायरेक्ट दिया गया है। लेकिन आप करते क्या है ना, इस क्वेश्चन को और उस क्वेश्चन के लैंग्वेज को भी एक समझ लेते हैं। आप कुछ बोले थे सकते हैं करके लगा करके, तो वो थोड़ा सा बदलाव करके ऐसे हो रहा था। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े कि रहने देते? क्या फिर से बोलिए? वास्तव में 2 खेल खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है जो बी और एच खेलते हैं परंतु एफ नहीं? बी और एच खेलना, इसका क्या मतलब? अकेला बी और अकेला एच भी? बी और एच का मतलब बाबू दोनों वाला ना, जो बी और एच दोनों में आ रहा है। देखिए हम भी ऐसा नहीं है, आप जो बोल सोच रहे ना, ऐसा गलती हम भी कर देते थे, अभी नहीं मतलब थोड़ा पहले 5 साल नहीं जी, कि लॉकडाउन जो हुआ था 2020 में, उसी समय में हम इसको पूरा अपना रहे थे, ठीक है, प्रैक्टिस कर करके, ये कर करके, वो कर करके, तो उसी समय में हम भी बनाते थे, हमसे भी गलती होता था, हम भी 12 20 14 सबको जोड़ देते थे। जो आप सवाल है उसी सवाल के अंतर्गत बाद में देखते थे 14, तब उसके बाद समझाते थे, दिमाग को समझते थे, सोचते थे। कल वाला जो क्वेश्चन आएगा ना बड़ा रामबान है, लेकिन इसको मिटा दें। हाँ बोलिए। केवल पूछता है ना कि ये पूछता और एफ नहीं है, हाँ पता चल जाता है, इसे पता नहीं चलता। हाँ पता नहीं चल रहा। चलिए आगे बढ़े। चलिए इसके बाद लिख रहा है एफ नहीं है, उसमें ऐसा नहीं पता चल रहा। उपरोक्त छवि में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? टोटल के टोटल त्रिभुज कितने हैं, हमसे यह बात पूछा जा रहा है। ये देखिए 1 2 3, तो यहाँ देखिए कितना है, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 गुने 2 बराबर 12 त्रिभुज।
6 गुने 2 बराबर कितना 12 थे। इसके बाद जैसे ही इसको बाबू अटैच किया, आप इसको 5 गिनती कर लीजिए। सब कैसे गिनती कर ले, 5, एक वो यहाँ से यहाँ दूसरा, ये तीसरा, यहाँ से यहाँ चौथा, ये वाला यहाँ से यहाँ पांचवा। तो 12 और 5 कितना, तो 17। टोटल का टोटल 17, ऑप्शन हो जाएगा इसका 4 नंबर। आगे बढ़े। ये बनाए थे जी। क्वेश्चन बहुत महंगा है, और सबसे बड़ा दिक्कत ये है ना इस क्वेश्चन में कि नहीं, दिक्कत ये है इस क्वेश्चन में कि क्वेश्चन अपने आप को समझ वो करता है कि हम महंगे हैं, लेकिन इसको आप सस्ता तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, सस्ता तरीके से भी बना सकते हैं, मतलब इजीली बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं। नॉर्थ ईस्ट, साउथ और वेस्ट, दाया बाया तो सब पता है ही आप लोगों को, हम लिखिए देते हैं। बाया दाया, एक्स बिंदु ऐसे। हमारा क्वेश्चन क्या है, बिंदु एफ पर एक्स का मुख किस दिशा की ओर, यानी कि एफ बिंदु पर पहुंचेंगे, रुक जाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ने का जरूरत हम लोगों को नहीं। ठीक है, 3x बिंदु ए से आरंभ मैराथन दौड़ शुरू करता हुआ उत्तर की ओर 5 किलोमीटर, ए से उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर, बिंदु बी पर पहुंच जाता है, पहुंच गया बी पर, फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है और बिंदु सी पर पहुंचता है, फिर दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, बिंदु डी पर पहुंच जाता है, फिर दाएं मुड़ता है 10 किलोमीटर चलता है, ई पर पहुंच जाता है, फिर दाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता एफ पर पहुंच जाता है। तो बिंदु एफ पर उसका चेहरा किस दिशा की ओर है, तो उसका चेहरा उत्तर दिशा की ओर है। अब मान लीजिए यदि कोई गलती से इसको ओहो अपोजिट डायरेक्शन घटाना है, सेम डायरेक्शन को जोड़ना है, बगल वाले का कर्ण निकालना है, प्रश्न में चेहरा पूछ रहा है, ना कि प्रश्न में पूछ रहा है कि वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में। अगर पूछता ना बाबू कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो फिर उसका आंसर उस हिसाब से निकलता। प्रारंभिक स्थान से हमारा सवाल नहीं है, चेहरा किस दिशा में है सवाल ये। अब जैसे मान लीजिए आप यहां से आई रोड तो यहीं पर बगले में, अगर हवाई दूरी से यात्रा करें, यहां से वहां जाएंगे, कूद जाएंगे, नीचे पहुंच गए रोड पर, मरे जिंदा, टांग टूटा, हाथ टूटा, जिसका टूटा वो अपना समझे, हम क्या कूदे, क्या हम तो ना कूदेंगे। अब रहा कि यही यहां तक आपको आने में सीढ़ी पर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, कितना बार लेफ्ट राइट आप यहीं पर किए हैं उसी जगह पर, आपको खुद ही पता होगा। ठीक है, बात समझ में आया। लेकिन दूरी कितना है, मात्र इतने। क्लियर, समझ में आ रहा। आगे बढ़े तो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा एफ का चेहरा उत्तर दिशा की ओर है, ऑप्शन बाबू 3 नंबर। 16 के बाद आइए 17 नंबर। कुछ कटोरे मैट है, सभी प्लेट मैट है, पीछे प्लेट मैट है। अब देखिए यहाँ पर सर का प्लेट यहाँ पर नहीं डाल सकते हैं, हाँ जी डाल दीजिए, हमारा कोई दिक्कत नहीं। सभी प्लेट अभी भी मैट है, दोनों जगह बिल्कुल ही सही 100%। अब चलिए कुछ मैट प्लेट है, कुछ मैट प्लेट है, इधर से भी सही है, इधर से भी सही है। कुछ मैट कटोरे हैं, कुछ मैट कटोरे हैं, बिल्कुल ही सही, यानी कि पहला और दूसरा दोनों का दोनों क्या है, सही है। आंसर इसका क्या होगा, सभी अनुसरण करता ऑप्शन 3 नंबर। बेटा दें क्वेश्चन है, सभी किताब पेपर है, सभी किताब पेपर है। इसके बाद क्या लिख रहा है, सभी पेपर पेड़ है, सारा का सारा जो पेपर है वह किसके अंदर, पेड़ के अंदर, पेड़ है।
तो सभी पेड़ किताब है, सारा का सारा जो बाबू पेड़ है वह किताब है। सही की गलत? गलत। पेड़ तो किताब के अंदर है, किताब ना पेड़ के अंदर है। सही की गलत? दूसरा, कुछ पेपर किताब है, कुछ पेपर ऐसे हैं जो किताब है। सही की गलत? सही। तो पहला गलत, दूसरा सही। आगे बढ़े। देखिए संभावना वाला सवाल। संभावना वाला सवाल आपको यदि 100% सही बनाना बाबू, डायग्राम से बनाइए, और डायग्राम से बनाने के क्रम में आप सबसे पहले निष्कर्ष को बना लीजिए। मतलब निष्कर्ष का डायग्राम बनाना, जैसे कि अभी बना रहे। कम से कम कुछ वकील के समृद्ध होने की संभावना, यानी कि वकील साहब में से कुछ ऐसे वकील हैं जो क्या है, समृद्ध है। वकील क्या है, कुछ ऐसे वकील हैं जिनके समृद्ध होने की संभावना। अब ये डायग्राम हम बना लिए। अब इस निष्कर्ष के डायग्राम पर आप इस कथन को लागू कीजिए। कथन के डायग्राम किसी पर खींचिए। अगर ये किसी भी प्रकार से हलचल नहीं मचाए, मतलब कि हमको समृद्ध और वकील को दूर कर दो, हटा दो, ठीक है, अगर ऐसा ये नहीं कहा हटाने के लिए, तब आपका संभावना सही हो जाए। लेकिन यदि ये कह दिया समृद्ध और वकील के हम दोनों को बाबू हटा ही दो तभी इस घर में शांति रहेगा, अगर ऐसा कह दिया तब आप उसको क्या करिए, हटा दीजिए, तब संभावना क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या। सभी वकील पेशेवर हैं, सभी वकील पेशेवर हैं, पेशेवर हैं। कुछ वकील बुद्धिमान है, वकील का कुछ भाग क्या है, बुद्धिमान है। अभी तक वकील और समृद्ध को किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं हुआ है। कोई बुद्धिमान समृद्ध नहीं है, देख लीजिए, कोई भी बुद्धिमान जो है वो समृद्ध नहीं है, अभी तक कोई टेंशन नहीं हुआ। लेकिन सर अगर मान लीजिए आप यहां पर बनाए, सबसे पहला चीज तो ये तो सही हो गया, ठीक है, आप सर आप यहां पर बनाए और हम जब बनाते मतलब एज ए स्टूडेंट सर हम क्या किए, तो गलती से कहिए कि जानबूझ के कहिए कि जैसे कहिए हम जो है ये वाला लाइन कुछ वकील बुद्धिमान है, हम है या यहां ऐसे बना दें बुद्धिमान, कुछ वकील बुद्धिमान हम ऐसे बना दें। और इसके बाद जैसे ये वाला पर कोई बुद्धिमान समृद्ध नहीं है, तो हमको लगा कि सर आप बोले थे कि वकील और समृद्ध को हटाना नहीं है, अगर हट जाएगा तो ये संभावना गलत हो जाएगा। अब तो सर हम बुद्धिमान को जब यहाँ लगाए थे, अब तो हमको वकील में से समृद्ध को हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बोला कोई बुद्धिमान समृद्ध नहीं है, बुद्धिमान वाला जो पार्ट है वो समृद्ध नहीं है, यहाँ तो हो रहा है। तो बाबू अगर इसी बुद्धिमान को आप यहां न खींच करके अगर आप यहां खींचते तो वकील और बुद्धिमान भी खुश, पेशेवर भी खुश, और समृद्धो अपने जगह पर क्या खुश, आपका स्टेटमेंट भी जारी और आपका निष्कर्ष भी गलत नहीं। ठीक है, बात समझ में आया। इस प्रकार की गलतियां हो सकता है कि आप इसका जैसे कहते हैं ना कि हमारे देश के कानून इतना लचीला कि कोई भी आकर के कभी भी दुरुपयोग वाला कांटा ऐसे घुमा के कर लेता है, वो ये लचीला है, ये आप अगर चाहें इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन दुरुपयोग कराना नहीं है, इसीलिए हम इसका यह पॉइंट्स भी आपको बता दें। क्लियर, समझ में आ गया। और यह संभावना वाला निष्कर्ष क्या है, बिल्कुल ही सही। इसमें सबसे पहले आंसर से निष्कर्ष से लेते हैं, निष्कर्ष से डायग्राम बना लीजिए। दूसरा हम अभी बताए कहाँ, पहले ना बताए जी, पहला हम दिक्कत नहीं ना है। क्लियर सबको। चलिए दूसरा, सभी वकील यदि वे बुद्धिमान हैं तो समृद्ध भी हैं। सभी वकील यदि वे बुद्धिमान हैं, तो सबसे पहला चीज यहाँ पर सभी वकील साहब को बुद्धिमान बना रहा है। ठीक है, इसमें से थोड़ा हम इसको हटा दें, क्लीन करना पड़ेगा, ये तो सबसे पहले सही हुआ। चलिए, सभी वकील पेशेवर हैं, कुछ वकील बुद्धिमान हैं, कोई बुद्धिमान समृद्ध नहीं है। बुद्धिमान जो है समृद्ध नहीं है, हम समृद्ध को या यहाँ बना दें, हम समृद्ध को है या यहाँ बना दें, कोई उससे दिक्कत नहीं, दोनों जगह अपना। समृद्ध को चाहे तो पेशेवर के अंदर डाल दें
समृद्ध को चाहे तो वकील के अंदर डाल दें, समृद्ध को खाली बुद्धिमान से हटा के रखें। ठीक है, अब है सभी वकील यदि वे बुद्धिमान हैं, तो सभी वकील यदि वे बुद्धिमान है, सबसे पहले तो अभी तो है नहीं, मान लीजिए सर हो जाए, क्योंकि ऐसा हम कर सकते हैं, ये डायग्राम को हम इस प्रकार से खींच सकते हैं। लीजिए सभी वकील बुद्धिमान हो गए, सभी वकील यदि वे बुद्धिमान है तो समृद्ध भी है। समृद्ध है क्या? नहीं। अब तो समृद्ध तो उधर से हटिए तो ना चलेगा, यहां से बनेगा, समृद्ध तो बुद्धिमान में अटैच हो ही नहीं सकता, इसीलिए यह निष्कर्ष क्या हो? गलत। तो पहला सही, दूसरा गलत। कौन सा? संभावना वाला रूल से नहीं बनेगा, ये आप रूल से बना सकते हैं। तो दो डायग्राम बनाना। हाँ जी, ठीक है, जहां जो करना पड़ेगा वो तो करना पड़ेगा ना। संभावना वाला हम आपको अगर चाहते हैं आपके 100% सही हम कर दें, ठीक है, क्योंकि रूल हमको भी आता है संभावना वाला, लेकिन वो कभी कभी रूल हो जाता है सही और कभी कभी हो जाता है गलत। तो जब सही हुआ तब तो मन खुश था, जब गलत हो जाता तब बाबू अपना रूले पर विश्वास उठ जाता है। इसीलिए हम रूल को इस पे लागू ही नहीं करते। हम फाउंडेशनों पढ़ाते हैं तो संभावना जब पढ़ाते हैं तो उसको डायग्राम में से पढ़ाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े अब। चलिए सभी महिलाएं फूल है, मस्त महिलाएं से फूल है, सभी फूल वृक्ष है, सभी फूल वृक्ष है, तो सभी महिलाएं वृक्ष है, सारी महिलाएं वृक्ष के अंदर, सही की गलत? सभी वृक्ष महिलाएं, सभी वृक्ष जो है महिला के अंदर, सही की गलत? गलत। पहला सही, दूसरा गलत। आगे बढ़िए, आइए यहाँ 21 नंबर, क्या सभी कारखानों को शहर से 20 किलोमीटर दूर ले जाना चाहिए? शहर में कारखाना, अब वहां से कारखाना को हटाना है, कहाँ लेके जाना है? 20 किलोमीटर दूर। चलिए ठीक है, लेके जाइए, हमरा क्या दिक्कत हो जाएगा, वो समझेगा। नंबर 1, हाँ, क्यों दूर क्यों ले जाना चाहिए? हाँ, यह शहर में प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद करेगा। सही बोला कि गलत बोला? कारखाना है, किसी भी प्रकार का कारखाना, तो प्रदूषण तो होना ही है, और जब प्रदूषण होना है तो फिर वातावरण दूषित होगा। तो बोला कि शहर के प्रदूषण को नियंत्रण करने में मदद करेगा। सही कि गलत? बिल्कुल ही सही। बोला नहीं, सभी कारखानों को शहर से 20 किलोमीटर दूर ले जाना चाहिए, तो बोला नहीं, क्यों? इससे कर्मचारियों और कारखानों में काम कर रहे उनके परिवार वालों के लिए बड़ी असुविधा होगी। बात बताइए, हम रहते यहाँ से 7 किलोमीटर दूर, ठीक, हम वहां से यहाँ आते हैं मोटरसाइकिल से, अगर मान लीजिए 20 किलोमीटर दूर रहता, 20 किलोमीटर दूर से आते फिर जाते, तो जितना शरीर में थकावट, जर्किन, ये वो, पानी, ग्लूकोज जो भी होता वो हमरा ना होता, क्या हमरा परिवार को हो जाता? पहले ही बताइए। परिवार को थकावट होने लगा और परिवार को सुविधा होने लगा। सही कि गलत? बिल्कुल ही। कोई डाउट? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। 22 नंबर, कर्मचारियों को तो बोला, कर्मचारी का परिवार को बोला, क्या देखिए दोनों बोल दिया। इससे कर्मचारी और उनके कारखानों में काम कर रहे उनके परिवार वालों के लिए, कर्मचारी और कारखाना में काम करने वाला यानी कि मजदूर, लेबर, उनके काम करने वाले के परिवार को असुविधा। आगे बढ़े। अब मान लीजिए आप लोग ग्रुप डी का नौकरी होता है, चाहे एनटीपीसी का नौकरी होता है, ड्राइवर, कोई भी रेलवे में कोई डिपार्टमेंट में जाते हैं, अभी हो गया तो चल जाओ, जब होगा तभी काम बात कर रहे हैं, उसके बाद तो पहले करेगा शादी, सबसे पहले क्या? हाँ जरूरी है, हाँ जी ठीक है, तो शादी पहले कर लेना, पहले करेगा शादी, उसके बाद फिर 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना के बाद कान में अलग प्रकार का ध्वनि सुनाई देने लगेगा, तो सोचेगा कि नहीं अब जो है सो भैया इसको पत्नी को साथ ही लेके जाने में ठीक है, मतलब बड़ा अच्छा ध्वनि सुनाई पड़ता है, हर प्रकार से सुनाई पड़ता है, ठीक है, तो चले साथ लेकर के, और वहां पर अब बताइए काम करने जाइएगा आप,
आधे हाथ दर्द करेगा वाइफ का। हाँ? तो पहले समझाइए हमरा ये। जो काम करने जाएगा भाई उसी का ना शरीर दर्द करेगा। हाँ? बैठ लो दर्द का ये तब आप एगो सीरियल वाला टीवी लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों ने कहा, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों ने कहा परीक्षा पत्र वास्तव में कठिन और लंबा है। परीक्षा पत्र क्या था? कठिन था और लंबा था। छात्रों को परिणामों में कम अंक की उम्मीद है। सही बोला कि गलत बोला? गलत। कैसे? तो उत्तीर्ण हुआ है सर, तो कैसे सोचेगा कि हमको कम आएगा? जो उत्तीर्ण हुआ है वो कम क्यों नहीं सोच सकता है? वो सोचता सुनिए आराम कि हमको जो 80% नंबर मिलेगा, लेकिन कठिन था, टफ था, इसीलिए हमको 70% से मिला। बस समझ आ रहा है? अब जैसे कि एक तो है वो कहते हैं सबसे पहले कठिन सवाल को बनाइए, तो इस प्रकार से अगर बनाइएगा तो एग्जाम में सीधा बात है कम नंबर पहले आएगा, ज्यादा नंबर बाद में आएगा। कहीं फिर सुधार कीजिए अपने आप में। तो ठीक है, तो यहाँ जो बाबू लिखा हुआ है, हम बोले नाम नहीं लेंगे जी, आप लोग समझते का नहीं। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों ने कहा परीक्षा पत्र वास्तव में कठिन और लंबा था। है नहीं था, उत्तीर्ण हो गया ना, तब न था शब्द का वो प्रयोग किया है। तो छात्रों को परिणामों में कम अंक की उम्मीद है। तो जब आप कह रहे हैं कि नहीं टफ एग्जाम था, लगता है कट ऑफ इस बार कम जाएगा, तो सही की गलत? सही है। ठीक है, दूसरा प्रश्न पत्र में बहुत से पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न थे। ई बाबू पाठ्यक्रम से बाहर का था कि पाठ्यक्रम के अंदर का था, ये लिखा हुआ ये प्रश्न का चर्चा का विषय, इसीलिए गलत। कामिनी ने राम देश में देखिए ना राग लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 है। हाँ जी, कामिनी ने राग देश को भावपूर्ण, ये बात नहीं। हाँ, कामिनी ने राग देश को भावपूर्ण भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया था। राग देश जो है उसमें जितना वो भाव लगाना जानती थी या उसको पता था या उसको चाहती थी, जितना लगा सकते लगा, उस तरीके से उसने पेश किया। तो कामिनी बहुत अच्छी गायक है। यह बात तो हमको पता नहीं चला, इतना तो बात सही की गलत? गलत। जब राग देश गाने की बारी आती है तो इसे भावपूर्ण ढंग से गाया जाता है। राग देश गाने की बारी आती है तो इसको भावपूर्ण ढंग से गाया जाता है। आप जानते हैं इसके बारे में? राग देश के बारे में क्या आपको प्रश्न में राग देश के बारे में इस बात से कुछ पता चल रहा है? रागिनी कामिनी ना गाई है भावपूर्ण ढंग से, लेकिन क्या राग देश जो है वो भावपूर्ण ढंग से गाया जाता है कि नहीं गाया जाता, ये हमारे प्रश्न से तो क्लियर नहीं है, इसीलिए यह भी क्या है? गलत। ये उसका काम था, वो गा दिया अपना। ठीक है, एक तो है बहुत अच्छे गायक है हनी सिंह, वो कहते हैं लिपस्टिक ले आना, चूड़ी ले आना, पैसा सब जो इतना जेवर सब होता वो सब रख लेना पर्स में। ठीक है, और क्या था जी? उसके बाद हमको फोन करना, सिम तोड़ के फेंक देना, मोबाइल रख लेना, मोबाइल तुम्हारा एप्पल वाला है इसीलिए। तो उसका गाना ऐसे रहता है। ठीक है, तो अब वो अगर उस वही गाना लिपस्टिक सिंदूर वाला गाना अगर वो इसमें गा रहे हैं, सॉरी, अगर वो भावपूर्ण ढंग से गा दिए, भावपूर्ण ढंग से यदि वो गा दिए, जैसे पुराना जमाने में चलता था गाना, हीरो ऐसे खड़ा रहता था, हीरोइन वहां पर खड़ी रहती। हम एक आध गो गाना सुने हैं, अब साला ना हाथ हिला ना शरीर हिला, इस साला खड़े खड़े पूरा गाना होठ से हिलाते हिलाते संजीव कुमार गा दिया उस गाना 5 मिनट का। हीरोइनो उधर खाली ऐसे ऐसे कर रही है। ठीक है, क्यों गाना हमरे ऊपर चल रहा है,
कभी लिपस्टिक का, कभी बिंदी का, कभी सिंदूर का, कभी बाल का, यही सब का बड़ाई संजीव कुमार किए जा रहे हैं। ठीक है, उसको भी सुनने में बढ़िया लग रहा है। आजकल का गाना बाबू एक तो कौन ऑटो ट्यूनर आता है, तो लगा दिए और उसके बाद चलिए रहा लाइन दो ठो। अगर पूरा का पूरा गाना सुनिएगा तो उसमें धुन और 3-4 गो लाइन के अलावा कुछ गाना में नहीं रहता है, और 5 मिनट तक अकेले गाते रह गए। हमको तो यही ताजुब लगता है, कैसे थे, कौन सा फिल्म? वो बात ये हमको नहीं पता। चलिए आइए 24 में। हमका अपने नहीं पता, हम थोड़ा संगीत के टीचर नजर आते हैं। 24 नंबर, अपने रुपयों को तिगुनी करें किसी होर्डिंग पर या एक टैगलाइन थी। होर्डिंग पर मतलब जो प्रचार के लिए जो लगा हुआ रहता बड़ा बड़ा, जैसे वहां पर देखिए, उधर देखिए लिखा हुआ संजय मिश्रा सर का मैथ का जो है पोस्टर लगवा दिए हैं 500 रुपया वाला, जो कल आप लोगों को बताए थे। वो बगल में देखिए हमारा पोस्टर लगा हुआ रीजनिंग वाला। ठीक है, हाँ जी, डिस्काउंटे करके है। अगर हमको लगता है ना, अगर कोई चीज का फीस अगर 1 रुपया रख दिया जाए, सर 50 पैसा डिस्काउंट कर देते हैं तो बड़ा बढ़िया आराम रहता है। या अपने रुपयों को तिगुना करें किसी होर्डिंग पर या एक टैगलाइन थी। क्या करें? तिगुना करें। और ये कहां पर था? होर्डिंग पर ये टैगलाइन लगा हुआ था। तो नंबर 1, आश्वासन भरोसेमंद नहीं है। सबसे पहला कि ये बाबू है प्रचार। ये क्या है? प्रचार। और आप यह जो करें आश्वासन भरोसेमंद नहीं है, ये आप अपना न सोच रहे हैं। जिसने यह प्रचार दिया है कि आप हमारा पास पैसा लाइए, हम आपको तिगुना कर देंगे, कुछ सोचिए समझ के नहीं किया होगा प्रचार। आप ये कैसे कह सकते हैं आश्वासन भरोसेमंद नहीं है? सही कि गलत? बिल्कुल ही गलत। लोग तेजी से पैसा कमाना चाहते हैं, यही सोच के साथ उन्होंने कहा कि हम 3 गुना पैसा आपको देंगे। और यह बात सही कि गलत? सही। पहला गलत, दूसरा सही। चलिए आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर सवाल है। इसमें देखिए क्या क्या लिख रहा है। नौकरशाहों को कुलपति के रूप में नियुक्त करके सरकार के शीर्ष विश्वविद्यालयों को चौपट कर दिया गया है। जो भी शीर्ष विश्वविद्यालय है उसको चौपट कर दिया। क्या चीज पर? नौकरशाह कुलपति को नियुक्त करके, हम तुमको ये ऑर्डर देंगे, तुमको ये काम करना। वो अच्छा है यूनिवर्सिटी के लिए कि खराब है, उससे कोई लेना देना नहीं। आप सर ऑर्डर दीजिए ना, देखिए ना कैसे लागू होता है। ठीक है, तो नंबर 1, सरकार को कुलपति की नियुक्ति करते समय शिक्षा के क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता पर विचार करना चाहिए। वह जो कुलपति होंगे उनका शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है कि नहीं है, वो शिक्षा के क्षेत्र से व्यक्ति है कि नहीं है, यह चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नहीं तो रहेंगे किसी और चीज का, अब बना दीजिए उसको यूनिवर्सिटी के कुलपति, तो वो यूनिवर्सिटी का जो। ठीक है, तो ये बात सही बोला गया कि गलत बोला गया? बिल्कुल सही बोला गया। दूसरा, कुलपति को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा विशेषज्ञ होना चाहिए और विश्वविद्यालय की उपलब्धियों से अवगत होना चाहिए। सही कि गलत? सही बोला। 25 का दोनों निष्कर्ष क्या है? सही। लिख रहा है B1, B2, B3 में सबसे हल्का बॉक्स कौन सा है? चलिए पता करते हैं। B1 में पैक किया गया खाना है तो गलत। B3 का भार एक साथ जोड़े गए सभी अन्य बक्सों के भार का 1/4 हिस्सा है। 3 गो बक्सा है, तीनों को एक साथ जोड़ करके 3 से भागा दे दिए, जो बचा उसका 1/4, सॉरी एक साथ जोड़े गए सभी बॉक्सों, हाँ तीनों को जोड़ करके 4 से भागा दे दिए, वह भार हुआ किसका? तो 3 का। क्या इससे पता चल जाएगा? यह भी क्या है? गलत है। पहला और दूसरा दोनों गलत। 26 के बाद 27 नंबर, क्या शहर के पालतू पशुओं के लिए और अधिक डे केयर सेंटर होने चाहिए? जितना डे केयर सेंटर अभी हमारे पास उपलब्ध है,
क्या उसमें और भी अत्यधिक होना चाहिए और उसमें बढ़ाना चाहिए या नहीं, ऐसा बात कर रहा है। ठीक है, और अधिक होना चाहिए। डे केयर सेंटर यानी कि जहां पर जानवर का पालन पोषण हो। आप जाइए ऑफिस, ऑफिस से जाते समय हमको देते जाइए, हम आपके कुत्ता बिल्ली का देखभाल करेंगे, फिर इधर से आप जाइएगा, फिर हम साथ आपको लगा देंगे, वो आपके घर पहुंच जाएगा। आप एक साथ आना, आप एक साथ जाना, बीच में जब आप ऑफिस में रहेगा तब यहाँ पर ट्यूशन पढ़ेगा नंबर 1 है। हाँ, बोला कि हाँ होना चाहिए। क्यों? आजकल बहुत से कामकाजी लोग घर पर पालतू पशु रखते हैं, ये पशु दिन भर अकेले रह जाते हैं। यदि उचित दरों पर पालतू पशुओं को सेवाएं प्रदान की जाती है तो यह अत्यंत अच्छा विकल्प है। सही की गलत? जो बात बोला बिल्कुल ही सही बोला। दूसरा, नहीं, क्या नहीं, पालतू पशुओं को ऐसे केंद्रों की आवश्यकता नहीं है, बेहतर पशु चिकित्सा क्लिनिक ही पर्याप्त है। बाबू, पशु चिकित्सा क्लिनिक में पशु का इलाज होता है, न कि देखभाल के लिए केयर टेकर की तरह रखने। यह नहीं कहता है आइए पशु को यहाँ पार्किंग में लगा दिए चले जाइए। ठीक है, ये वाला वो काम नहीं, यहाँ पर इलाज। यह बात क्या है? गलत। तो पहला सही, दूसरा गलत। सभी कबूतर डब है। सभी डब ओरिएंटल रोलर है। ओरिएंटल रोलर है। तो नंबर 1, सभी ओरिएंटल रोलर डब है। क्या ऐसा है? क्या गलत? सभी कबूतर ओरिएंटल रोलर है। सभी कबूतर ओरिएंटल रोलर है। सही की गलत? सही। पहला गलत, दूसरा सही। एक लड़के के पास 5 उपयोग किए गए क्रेयॉन हैं। अब वह उन्हें सबसे छोटे से सबसे लंबे के क्रम में व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि सबसे छोटा से सबसे लंबा। 5 गो है, 1 2 3 4 5। इन सभी में सबसे लंबा क्रेयॉन कौन सा है? एल। जी और डी से लंबा है एल। जी और डी से लंबा। जी और डी में कौन लंबा कौन छोटा हमको पता नहीं। आगे बी एल से लंबा है, बी एल से लंबा है। एक्स जी से छोटा है, एक्स जी से छोटा है। 1 2 3 4 5 सबसे लंबा कौन है? तो बी है। यानी कि तीनों जानकारी मिलकर के हमारा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। आंसर होगा सभी जरूरी है, सभी आवश्यक। हटा दें। 30 नंबर, इस वर्ष कक्षा 12 के बहुत सारे विद्यार्थी आसान पर प्रश्न पत्र के कारण उत्तीर्ण हो गए। यानी कि पास तो किया है, लेकिन पास करने का क्रेडिट जाता है किसको? आसान क्वेश्चन को, न कि पास करने का क्रेडिट जाता है विद्यार्थी के परिश्रम। ठीक है, अब जैसे कि अभी आप जानते ही हैं ट्विटर महायुद्ध चला था, इससे पहले भी एक बार चला था बहुत अच्छे से 2020 में। ठीक है, तो उस समय में जो है दिया गया था एग्जाम का डेट, एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ। फिर जो है बाबू बीच बीच में और भी चला छोटा मोटा, लेकिन उतना ज्यादा असरदायक नहीं रहा। इस बार जो चला 1 दिसंबर को, कल एक लड़का हमको व्हाट्सएप पे कमेंट करता है, सर रेलवे लगता है स्पीड पकड़ लिया है, अब रुकेगा नहीं। हम बोले बाबू चेन खींचना भी नहीं क्या दी? ठीक है ना, चलिए। तो 30 नंबर है, इस वर्ष कक्षा 12 के बहुत सारे विद्यार्थी आसान प्रश्न पत्र के कारण उत्तीर्ण हुए। आसान प्रश्न पत्र के कारण क्या हो गया? पास हो गया है कौन? बहुत सारा छात्र 12th का। संतुलित प्रश्न पत्र सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण ने प्रश्न पत्र की गुणवत्ता की जांच की। जांच किया गुणवत्ता का, तभी तो उसको पता चला कि प्रश्न पत्र आसान था कि टफ था। सही की गलत? सही। भविष्य में आसान प्रश्न पत्र बनाए जाने चाहिए जिससे अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हो और प्रोफेशनल कॉलेज में उनका नामांकन हो सके। ये बाबू बिल्कुल ही क्या है? गलत बात। ठीक है, तो पहला वाला सही और दूसरा वाला गलत। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल अपने समय पर।
टेस्ट नंबर 27 के साथ। जय हिंद।